इस प्रदर्शन का शुरुआत किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 4 दिनों से के जरिए ये धरना का कार्य, अनिश्चितकालीन धरना का कार्य चल रहा है और आज भाकपा वाले और खेत मजदूर सभा की ओर से जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनकी जो जन समस्याएं हैं, वो चाहे राशन कार्ड का सवाल हो, ये चाहे वो बिजली का सवाल हो, ये तमाम सवालों को लेकर आज ये भाजपा वाले की तरफ से प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो हम बिना देर किए हुए आज के इस प्रदर्शन की अध्यक्षता के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सभा को संचालित करने के लिए इसकी जरूरत होती है, तो आज के प्रदर्शन के अध्यक्षता के लिए बलहू पंचायत सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र, शांति डेंटल क्लिनिक बीडीएस एमडीएस पुत्र अर्जुन यादव, उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि इस बार वो उप सभापति प्रत्याशी के रूप में खड़ा होंगे और सिवान का विकास करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सिवान को आगे ले जाएंगे और सिवान की जनता को खुश करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सिवान के दरौली प्रखंड मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के जो वर्तमान वीडियो हैं, सीओ हैं, उनके खिलाफ जो है काफ़ी जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ भाकपा माले के खेत मजदूर सभा के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी आश्वासन दिए हैं कुछ धरना को लेकर के? अभी तो हम लोग सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारी बात आपके माध्यम से देख रहे हैं, तमाम लोगों को हम अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से और सिवान मुखिया संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग मुखिया संघ, आप भी जानते हैं कि मुखिया संघ के तरफ से जो मुखिया के कार्य है उसके लेकर विगत करीब 1 महीना पहले डीएम साहब से मिले थे कि हमारे पंचायत के अंदर में जितने मानव बल हैं, उन मानव बल को पंचायत के अंदर में रखा जाए। जैसे आप देखिएगा कि आरटीपीएस कार्यालय खुला हुआ है पूरे बिहार के अंदर में सभी पंचायतों में, और पंचायत सरकार भवन भी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो कह रहे हैं कि आप सरकार हैं और पंचायत सरकार 1400 पंचायत सरकार भवन बनाए हैं और 1400 बन रहा है, और बाकी अगले वित्तीय वर्ष में तमाम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएगा। तो पंचायत सरकार भवन तो बन गया, कर्मचारी भी हैं, लेकिन उस पंचायत सरकार भवन में ताला झूल रहा है। कोई कर्मचारी, आरटीपीएस कार्यालय खुला हुआ है और जनता का कोई काम उस आरटीपीएस कार्यालय में नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है, हम इसी मांग को लेकर वहाँ भी बात हुआ, वीडियो से भी बात हुआ, लेकिन कोई जब बात नहीं सुने तो मुखिया संघ में निर्णय हुआ कि हम लोग एक कार्यक्रम करें। तो दरौली का चयन हुआ कि दरौली में कि हम लोग 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। तो धरना पर बैठे तो कल एक झलक दिखाने के लिए वीडियो और सीओ आए थे और कहे कि आप जो बात है कही, हम कहे कि हम कैसे कहें, कल 11 बजे बात करेंगे। तो अभी तक तो नहीं आए हैं। आज बोले थे कि 11 बजे हम आएंगे, लेकिन अभी तक वीडियो सीओ, कोई इंस्पेक्टर भी थे मैरवा प्रभाग के, लेकिन अभी तक कोई सुधि लेने नहीं आया है। तो हम इस मांग को लेकर हम ये अनिश्चितकालीन धरना तय किए हैं कि हम जब तक ये जो हमारे सवाल है वो आरटीपीएस कार्यालय खोलने का, मानव बल जो पंचायत के अंदर में मानव बल है, वो सरकार का चिट्ठी है, उसके हिसाब से फिर से देखिएगा कि गरीबों का राशन मिलता है और राशन में उसका मुखिया निगरानी समिति का अध्यक्ष है, लेकिन कहीं भी कोई डीलर मुखिया से दस्तखत नहीं कराते हैं, ना उठाव पंजी पर ना वितरण पंजी पर। लाभुकों का कोई डीलर, हम लोग इस सवाल को पंचायत समिति में भी उठाए थे कि तमाम लाभुक का, जो लाभुक का पर्ची मिलता है, जो अंगूठा पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाते हैं और उनका पर्ची मिलता है, उस पर्ची को मैंने लाभुक को दिया जा, वो भी नहीं करते हैं। शिक्षा समिति जो है, प्राथमिक शिक्षा समिति, उसके अध्यक्ष हैं मुखिया, लेकिन मनमानी तरीके से बीओ अपने काम से करते हैं। आप देखिएगा कि धरल्ले से आवास सहायक पैसा वसूल रहा है पूरे पंच, मुखिया को कोई जानकारी नहीं है और तमाम जगह घूमकर लिस्ट निकाल कर और घूम कर आवास में पैसा वसूला जा रहा है। अभी कल ही परसों की बात है कि एक किशनपाली के एक नौजवान, उससे पैसा मांगा जा रहा था, तो आवास सहायक के साथ उसका झड़प हो गया और वीडियो खुद
उसमें वो शामिल हैं आवास के पैसा लेने में और ले जाकर उस नौजवान के ऊपर FIR कर रहे हैं। तो ये घटनाएं लगातार घट रही हैं और BDO इस पर सुधि नहीं ले रहे हैं। हम जो 11 सूत्री मांग उठाए हैं वह ठोस तरीक़ा से कहिएगा तो इस BDO और CO के माध्यम से हल होने वाला है। आप भी जानते होंगे, यदि आपका घर इधर सिवान जिला के अंदर में होगा, कि दरौली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और ऐतिहासिक मेला लगता है और उस मेले के ज़मीन को यहाँ के CO के मिली भगत से अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ के एक सामंत उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग उसका मांग कि हम चिट्ठी दिए 8 महीना पहले, हम बजाते CO के पास कि उस ज़मीन का नापी कराइए, चूँकि 50,000 के नीचे का सेरात के ज़मीन का बंदोबस्ती और मुखिया को पावर मिला हुआ है, तो हम उसको गए कि घेराबंदी करेंगे, उसमें जो ग्राम सभा में पास करके उसको व्यवस्थित करेंगे, तो कर नहीं रहे हैं। इस सवाल को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। दरौली के जो BDO हैं, CO हैं, उनके खिलाफ धरना में हम देख रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाही और हिटलरशाही चला रहे हैं। पदाधिकारी होते हैं वो जनता की समस्या सुनने के लिए होते हैं और जनता का जो भी योजना है सरकार का वो जनता तक पहुँचाने के लिए होते हैं। तो ऐसे हिटलरशाह और तानाशाह को कैसे पदाधिकारी बना के भेज दिया गया? ये तो नीतीश कुमार जी बनाएंगे। नीतीश कुमार जी खुद से, आप देखिएगा कि बिहार विधानसभा चल रहा था और उसमें आप देखें कि किस तरह यह सरकार, सारे विधायक खाली हो गए जो क्या बोलते हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, और बिहार विधानसभा से सारे विधायक निकल गए और उसके बाद ज़बरदस्ती तानाशाही के रूप में विधानसभा चल रहा था। तो उसी के तो रूप है तानाशाही खोजने के। क्या पहले भी दरौली प्रखंड के एक BDO थे, उनको आप लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, ताला बंद कर दिया था। DM साहब का हस्तक्षेप से उनको छुड़वाया गया था। 1996 की घटना है और बड़ी तनाशाह BDO थे और यही दरौली की जनता बड़े बड़े तनाशाहों को ठीक की है। उन BDO CO में क्या बात रखा है। आज आपने एक सीन देखा और थोड़ा सा हम लोग लगाम पार्टी के अनुशासन को ढील कर दें तो BDO को पता नहीं लगेगा कहाँ रहेंगे, CO कहाँ रहेंगे, और चलना उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी तो हम लोग अनुशासन में हैं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। जिस दिन अनुशासन, पार्टी का अनुशासन का लगाम छोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा धरना प्रदर्शन बहुत देखे हैं, तो हम लोग भी बता देंगे कि दरौली में कैसे धरना प्रदर्शन होता है। BDO साहब बोल रहे थे, किसी से बोले कि हम ऐसा धरना प्रदर्शन बहुत देखे हैं और बड़ी गुरूर है। तो दरौली की जनता बड़े बड़े गुरूर लोगों का, तनाशाह लोगों का गुरूर तोड़ी है और इनका भी यदि गुरूर होगा, यदि ये जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं करेंगे, इन जनप्रतिनिधियों का यदि अपमान करेंगे, जनता के काम नहीं करेंगे। यहाँ RTPS कार्यालय चल रहा है, पूछ लिए, पूरे जनता आई है और तमाम जनता बताएगी कि यहाँ 200, 250, 300 रुपया लगता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पंचायत में यदि RTPS कार्यालय खुल जाएगा, उसको व्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा, तो इस जनता को दरौली ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहाँ मुखिया बैठे रहेंगे RTPS कार्यालय में और वहाँ आसानी से जनता का काम हो जाएगा। तो ये काम जानकर अवैध वसूली करने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि RTPS कार्यालय सुचारू रूप से चले। धरना प्रदर्शन में आप लोग रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं? रात भर 4 दिन से आज चौथा दिन है और लगातार यहीं खाना, यहीं रहना, यहीं सोना, ये तमाम काम यहीं पर है और हम लोग यहाँ से जाते नहीं हैं। अब कल बात हो रहा था तो इंस्पेक्टर भी आए थे और दरोगा भी आए थे, वो लोग भी एक दो रोज पूछने नहीं आए। मैंने कहा दरोगा से, क्या बताइए पूरे बिहार में चुन कर मुखियालों का हत्या हो रहा है, लेकिन आपका पुलिस आप एक बार भी सुधि लेने नहीं आए। तो रात में 2 बार उनकी गश्ती की गाड़ी आई। तो ये सारे लोग जो भी ये जनता के नौकर नहीं हैं, ये जनता के मालिक बने हुए हैं, जनता के काम नहीं करते हैं। एक हमारे यहाँ CO साहब हैं, वो तो ज़मीन लुटवा ही रहे हैं। उनका 2 मानसिकता है कि यदि कोई दबंग आदमी कोई अब गरमजरुआ ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो उसको खाली नहीं कराएंगे, उसको वो कह देंगे कि आप भरिए पैसा लेकर, मोटी रकम लेकर, और सारे गरमजरुआ ज़मीन, पोखरा की ज़मीन को भर्ती करा रहे हैं। बेलाव में एक अजीब घटना घट गया होता, यदि वहाँ हम लोग नहीं पहुँचे होते तो वहाँ के सामंती ताकतों और बेलाव के दलित गरीबों का एक वहाँ पोखरा है सरकारी, और वहाँ के गरीब लोग 2 महीना से ब्लॉक और थाने के चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस ज़मीन को वो लोग भर रहे हैं अवैध तरीक़ा से, आप रोकिए। और CO उनको कह देते हैं कि जाकर आप भरिए, और वहाँ मारपीट होने की नौबत, कोई भी घटना घट सकता था। वहाँ लंपट लोग जुटे हुए थे। अब हम बीच में हम लोग हस्तक्षेप किए, दरोगा से बोले, दरोगा वहाँ गए और जाके तब बात बना। अभी खोर में जल जीवन हरियाली के तहत एक पोखरा खुनाया हुआ है, हम खुद से वहाँ गए थे
फोटो भेजे, एसडीओ के पास फोटो भेजे, एसडीओ से बोले, सीईओ से बोले, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और तमाम सरकारी जो पोखरा है, एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली के तहत पोखरा की खुनाई करा रही है और दूसरे तरफ ये धड़ल्ले से पोखरा को भरवा रहे हैं। तो यही तो हम लोग पूछने के यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी मांग करने के लिए। क्या बताइए। सिवान के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे कि धरना प्रदर्शन जो दरौली प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ की तरफ से हो रहा है और यहाँ के जो भी मान लीजिए कि पीड़ित लोग हैं जिनको वो सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों का आवाज़ सुना नहीं जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ आप मांग करेंगे? हम जिला पदाधिकारी के पास भी आप देखिएगा कि विचित्र बात है, एक विचित्र घटना बताते हैं। हम दरौली पंचायत के मुखिया हैं और यहाँ 3 महीना तक पंचायत सचिव प्रभार में नहीं थे और हमने इसका चिट्ठी डीएम साहब को भी दिया, हमने वीडियो से मौखिक भी कहा और लिखित भी दिया। और प्रभार नहीं मिलने से दरौली का नरक की स्थिति बना हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और हम इसको बार बार कहे तो डीएम साहब के भी पास गए, हम किससे हम अपील करें, उनसे भी जाकर हम चिट्ठी दिए। तो दरौली बीडीओ और सीईओ अभी प्रखंड कार्यालय में हैं या यहाँ से बाहर हैं? अभी अपने आवास में हैं, वो तो यहीं लोग आते हैं जाते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। आज दुबके हुए हैं, आज जब जनता आई है, जनता उनसे हिसाब मांगने आई है तो आज दुबके हुए हैं। आज उनका पता नहीं लगेगा, उनको लगता है कि भाई जनता आक्रोशित है। 3 दिन से हम लोग मुखिया लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता है, तो वो दुबके हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आएँ और उनसे वार्ता हो। प्रदर्शन में बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं घर द्वार छोड़ करके। यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनके जो काम करने का जो तरीका है, प्रतिनिधियों के प्रति जो उनका रवैया है, उसका हिसाब खोज रही है महिलाएं। ये उनके गुस्सा है। यहाँ लोग यदि जनप्रतिनिधि का सम्मान लोग नहीं करेंगे और जनप्रतिनिधि उनके लिए लड़ते हैं और उनका लोग सम्मान नहीं करते, तो उस गुस्सा का उजाहार करने के लिए यहाँ महिलाएं आई है। आप देखिए कि मनरेगा योजना है और मनरेगा योजना में भी मजदूरी कम है और वो भी कम है, उसमें भी इनके जो अफसर हैं मिली भगत से यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और उल्टे जेसीबी वगैरह से काम हो जा रहा है। तो इसके लिए भी उनकी गुस्सा है, उनका भी जात निवास बनाने में कठिनाई हो रही है, तो इसलिए महिलाएं यहाँ आई हुई है।